बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरणों में चुनाव संभव। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 चरण में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम जानकारी सामने आएगी और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। 2024 लोकसभा की चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होगी और दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको ये भी बताते चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीख भी आज तय होंगी। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 फेज में वोटिंग हो सकती है। 15 से 18 अप्रैल के पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी फेज 19 मई को वोटिंग हो सकती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी जानकारी सामने आने के बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। और आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। 543 सीटों के लिए 7 या 8 फेज में हो सकते हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरणों में चुनाव संभव है। तो मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण में चुनाव संभव है। विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जानी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सबसे पहले बताइए क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आज चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव की घोषणा 3 बजे होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त एस संधू और ज्ञानेश कुमार भी मौजूद रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि यूपी में सबसे ज्यादा 7 से 8 चरणों में चुनाव संभावित है। देश भर में चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरणों में चुनाव संभावित है। महाराष्ट्र में 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संभावित है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिस तरह से ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग हुई थी, राज्यों में जा करके चुनाव आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फेयर लेवल पर किस तरह से चुनाव कराया जाए अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। ऑब्जर्वर को तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बिंदुओं का जिक्र करेगा कि किस तरह से चुनाव देश भर में कराए जाने हैं और खास करके डिप्लॉयमेंट ऑफ एजेंसीज, जो भी इनकम टैक्स हैं और तमाम एजेंसियां जो चुनाव आयोग में सक्रिय रहती हैं, उनको किस तरह से कार्यभार दिया गया है। क्योंकि ऑब्जर्वर रहेंगे, ऑब्जर्वर तमाम एक्सपेंडिचर के रूप में भी होते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी होते हैं और इसके अलावा किस तरह से प्रत्याशियों पर खर्च की जो समय सीमा है उसको किस तरह से लागू किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग युवाओं के लिए किस तरह से प्लान किया है, बुजुर्गों के लिए किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो डिसेबल्ड हैं किस तरह से उनको चुनाव तक पहुंचाया जाए, चुनाव केंद्रों तक पहुंचाया जाए, मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए किस तरह से सुविधाएं बनाई गई हैं, उस पर भी चर्चा करेगा। और ये माना जा रहा है कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही तुरंत आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि अप्रैल और मई में चुनाव कराए जाने हैं, जिसको कि 15 मई से पहले पूरा करना है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 13 मई तक हो सकता है कि अंतिम जो चरण का चुनाव हो वो संपन्न हो। ऐसे में अब सभी पार्टियों ने जो राजमाई शुरू कर दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार रैलियों का दौर जारी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आज मुंबई में है और ये कहा जा रहा है कि कल जी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें तो 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। 543 सीटों के लिए 7 या 8 फेज में हो सकते हैं चुनाव। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो तमाम बातें हैं ये क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग की जानी है।